शिव शक्ति। शिव शक्ति। शिव शक्ति। अब आप सभी शांत हो जाएं। जिस प्रकार से हमने अभी दोनों मंत्र हम सभी ने बोले हुए हैं, इस प्रकार से हम प्रत्येक दिन 5-5 बार मंत्र बोलेंगे। इसके बाद ध्यान करेंगे। 10 दिन तक इसी प्रकार से हमें 5 बार मंत्र बोलना होगा, 5 बार ध्यान करना होगा, और उसके साथ भी अन्य प्रकार के सहयोग लेना होगा, जैसे प्राणायाम, आसन वगैरह। वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। हाँ, ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। जिन साधकों की कुंडली नहीं जागृत हुई है, इस मंत्र के अधिक प्रयोग करने से अर्थात जो यम नियम का पालन करते हुए इस मंत्र का प्रयोग करेंगे, उनकी कुंडली जागृत होने लगती है। जिनकी कुंडली जागृत हो गई है, उनकी ऊर्ध्व होने लगती है और आगे का मार्ग प्रशस्त करने लगती है। तो कहने का मतलब ये है, यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन इस मंत्र के साथ साथ यम और नियम का भी साधक को पालन करना चाहिए, तभी ये मंत्र ज़्यादा फलित होता है। हाँ, हमने आप सभी को अभी ये मंत्र बताया। अब इसी प्रकार 10 दिन तक रोज़ाना उचित समय पर, जैसा कि समय सारणी बताई गई है, बनाई हुई है, उसी के अनुसार आप मंत्र का जाप करते हैं। अब थोड़ी देर में आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। हाँ देखो, अब हम थोड़ी देर के लिए ध्यान करते हैं। ध्यान करने से पहले सभी साधकों को मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। मृत्युंजय मंत्र साधक के लिए रक्षा कवच का काम करता है। और ये रक्षा कवच जो तामसिक जो शक्तियाँ होती हैं, उनसे बचाव करता है। अर्थात साधक जब साधना करता है तो अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार की तामसिक शक्तियाँ जो विचरण करती हैं, कभी कभी उनकी कुदृष्टि साधक पर पड़ती है, तो उस दृष्टि से बचाने के लिए रक्षा कवच काम करता है। या कभी कभी दुष्ट स्वभाव की तामसिक शक्तियाँ सात्विक साधकों को छेड़ने लगती हैं, या किसी प्रकार का उन्हें नुकसान भी पहुंचाने लगती हैं। उस नुकसान को ना पहुंचान पाए, या किसी प्रकार का प्रहार ना कर पाएँ, या कष्ट ना दे पाएँ, या अवरोध ना दे पाएँ, उसके लिए रक्षा कवच अर्थात इसका आवरण ओढ़ना पड़ता है। यानी एक ये ऐसा कवच है कि बाहर की जो तामसिक शक्तियों का प्रभाव साधक पर नहीं पड़ता है। जैसे साधक चादर ओढ़ लेता है, बस इसी प्रकार से मंत्र के प्रभाव से एक विशेष प्रकार का अदृश्य रूप से कवच बनता है। वो अदृश्य रूप से पारदर्शी कवच उस साधक की रक्षा करता है। हाँ, तो पहले मैं इस मंत्र को बोल के बताता हूँ। मंत्र थोड़ा लंबा सा है, कठिन भी है, कोई बात नहीं, बोलने का प्रयास करना। अगर कोई गड़बड़ी होगी या सही रूप से उच्चारण नहीं कर पाओगे तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अभी 10 दिन है, तो 10 दिन में आपको अच्छी तरह से बोलने का तरीका मालूम हो जाएगा। हाँ, बोलना ज़रूर है, कोई बात नहीं, कोशिश करो और अच्छे ढंग से बोलने का प्रयास करना। और मैं अगर कुछ समझ में ना आए तो दोबारा पूछ लेना। पहले मैं इस मृत्युंजय मंत्र को बोल के बताता हूँ। हाँ देखो, मृत्युंजय मंत्र 2 प्रकार से बोला जाता है। कुछ लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं या महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं, लेकिन हमारी यानी अपनी सात्विक साधना है। सात्विक साधक जो होते हैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप ना करके मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। इन दोनों मंत्रों में फ़र्क ये है, जब हम महामृत्युंजय शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें बीज मंत्र जुड़ जाते हैं, और जब ये सिर्फ मृत्युंजय मंत्र कहते हैं या सात्विक साधक है, उन बीज मंत्रों का उच्चारण नहीं करता। बस इतना फर्क है, दोनों अपनी जगह पर सही है। तो ये अपना
यानी अभ्यास करने का तरीका है, मार्गदर्शक किस प्रकार के मंत्र का जाप करवाता है ये उसके ऊपर है। लेकिन जो हमारा मार्ग है उसमें सात्विक साधना के कारण सिर्फ मृत्युंजय मंत्र का ही जाप करते हैं। हाँ, मंत्र कुछ इस प्रकार है और बोलने का तरीका भी है। पहले सुनिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वरुक्म्यो बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। 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 देखो, ये जो मैंने मंत्र भी बोला हुआ है, वैसे ये मंत्र भगवान त्र्यंबकम जी का है। त्र्यंबकम का मतलब शिव ही उस रूप में, मृत्युंजय के रूप में अपना स्वरूप को धारण करते हैं। जब इस स्वरूप को धारण करते हैं उस समय इनकी 8 भुजाएं होती हैं। तो 8 भुजाओं से ये क्या करते हैं कि 4 भुजाओं से घड़े को पकड़े हुए हैं अपने सिर के ऊपर। उस घड़े को उल्टा करके उसके अंदर भरे हुए अमृत को अपने ही ऊपर उड़ेल रहे हैं। 2 हाथों से, एक हाथ में माला है, दूसरा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है, और 2 हाथों से वो अपने पैर के घुटनों के ऊपर अमृत के 2 कुंभ रखे हुए हैं, उनको पकड़े हुए हैं। अर्थात 2 हाथों से पैर के घुटने के ऊपर जो 2 अमृत कुंभ पकड़े हुए हैं, 2 हाथ ये हो गए। एक हाथ से माला लिए हुए हैं, 3, 4, एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं, 4 हाथ हो गए, और 4 हाथों से एक कुंभ को पकड़े हुए हैं, और वो सिर के ऊपर कुंभ है उल्टा, यानी जैसे उसको उल्टा करते हैं तो अमृत उनके सिर के ऊपर गिर रहा है और विलीन होता जा रहा है। कुछ दृश्य इस प्रकार है, यानी उन्हें मृत्युंजय कहते हैं, त्र्यंबकम, भगवान त्र्यंबकम कहते हैं। और वैसे ये मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है। अगर कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि अगर इस मंत्र का जाप करके सिद्ध कर लिया जाए तो कुछ क्षणों के लिए मृत्यु को भी टाला जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति को मृत्यु नहीं आएगी जिस पर यह मंत्र प्रयोग किया गया है। सिर्फ कुछ समय के लिए मृत्यु आगे के लिए ढकेली जा सकती है, यानी बढ़ाई जा सकती है, कुछ समय के लिए, ज़्यादा नहीं। खैर, यहाँ पर तो हम सभी को अभ्यास करना है योग का। तो 11 बार मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, इसके बाद ध्यान करेंगे। एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूँ मृत्युंजय मंत्र का। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वरुक्म्यो बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वरुक्म्यो बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। देखो, अब तुम सभी साधक हमारे साथ बोलने का प्रयास करो। अगर नहीं भी बोल पाए कोई बात नहीं, धीरे धीरे मंत्र बोलने की आदत पड़ जाएगी। मंत्र थोड़ा कठिन है, अगर इसमें कुछ त्रुटि भी रह गई तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। हाँ, अब बोलने का प्रयास करो। शुरुआत मैं ही करूँगा। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.